थर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब या फिर वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑड फंक्शन, क्योंकि ऑड पावर है इसलिए ऑड फंक्शन, या फिर क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ए फंक्शन f is defined by fx equals to x cube where x belongs to real number is called cubic function। cubic function कहते हैं। fx equals to x cube है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, देन उस फंक्शन को क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, चलिए इसका ग्राफ बनाते समझते हैं इसके अंदर कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अभी बज रहे रात के 12 और ये वीडियो शूट करते करते बजेंगे 1, फिर उसके बाद हम काटेंगे केक। Once more! चलो इसका ग्राफ समझते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। कैसे बना बताइए? बताता हूँ अभी तुरंत। ये ग्राफ कैसे बना दिया आपने ऐसे डायरेक्ट? अभी याद करते हैं क्या? नहीं, हम याद नहीं करते। आप लोगों को समझाने के लिए हम डायरेक्ट ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। और ये आप देख रहे हो स्क्वायर फंक्शन से ये थोड़ा सा अवे भाग रहा है। स्क्वायर फंक्शन ऐसे जाके ऊपर y एक्सिस के साथ आता था, लेकिन ये कुछ दूर भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि आपने डिग्री बढ़ाई। डिग्री बढ़ाओगे तो y की वैल्यू बढ़ते जाएगी। x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो y की वैल्यू चली जाएगी 8 पे। देखो एकदम भागते जा रहा है ग्राफ, देख रहे हो? डिग्री बढ़ाने से ग्राफ में चेंज कुछ इस तरीके से आता है। आपको यही समझना है, वैल्यू रख रख के ग्राफ को समझना है कि कैसे काम कर रहा है ग्राफ, कैसे बन सकता है। समझ रहे हो? तो x की वैल्यू मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 पे 1 आ गया। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y 8 आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसके अंदर रख के देखो 8। 3 रखोगे तो 27 और ऊपर चला जाएगा। तो ग्राफ क्या कर रहा है? y एक्सिस के अवे भागता जा रहा है स्पीड में। एज इट इज इसका सिमेट्रिक नीचे होगा। ओके, ये हमारा क्या है? ऑड फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है। इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा बताओ? डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। x क्या क्या रख सकते हो? देख लो, पूरा लेफ्ट साइड, पूरा राइट साइड। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वैसे ही रेंज क्या आ जाएगा बताओ? जब रेंज निकालोगे तो ऊपर के पूरे वैल्यूज आ रहे हैं y के, नीचे के पूरे वैल्यूज आ रहे हैं। ये चेक कैसे करते हैं? x आप ये रखोगे तो y कहाँ आ रहा है? देखो ये आ रहा है। x आप ये रखोगे तो y क्या आ रहा है? ये आ रहा है। x ये रखोगे तो y क्या आ रहा है? वैसे ही x ये रखोगे तो y क्या आ रहा है? x ये रखोगे तो y यहाँ, x ये रखोगे तो y यहाँ। मतलब हर x पे y की वैल्यू ऊपर भी आ रही, नीचे भी आ रही। मतलब रेंज भी क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, फंक्शन को समझ लिया कि फंक्शन का ग्राफ कैसे बन रहा है। डिग्री ज़्यादा है इसीलिए आप x की वैल्यू छोटी रखते हो तो y बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। x का पावर 3 हो गया, इसलिए पहले 2 था तो y की वैल्यू कम आ रही थी। यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, x का पावर 3 है तो y की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब y इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 कर दूंगा तो और ज़्यादा आ जाएगी।